दोनों हाथ ला करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो तमंचावादी हो जाते हैं और युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को, एक सामान्य नागरिक के जीने को, अधिकार को जबरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है भाइयों बहनों। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट उपलब्ध करवाया जा रहा है और टैबलेट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा अपने टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं मार्केट में नहीं जा पाती थी, व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे अपना व्यापार कर पाता था। कब फिरौती के लिए रकम की मांग हो जाए, कब रंगदारी के लिए कोई फोन आ जाए। शहरों की स्थिति तो ऐसी थी, मैं तो 5 बार सांसद था, दिल्ली में रहता था, गाजियाबाद आने की इच्छा नहीं होती थी। गंदगी का ढेर और साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। कोई घर से निकला वापस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता था। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की पेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। आप मानते हैं ना इसको? आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से लगातार दिया जा रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ परिवारों को, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो परिवारवादी पार्टी भी आई होंगी चुनाव के समय, गाजियाबाद ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त की यहां गाजियाबाद ने। और गाजियाबाद की इस प्रगति को हम सब ने देखा। आज गाजियाबाद गंदगी का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। आज गाजियाबाद सेफ सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हमने पुलिस रिफॉर्म करते हुए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम गाजियाबाद में लागू कर दिया है और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए हैं। ये अपने आप में किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत गौरव की बात होती है कि उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बॉन्ड जारी हुआ है और गाजियाबाद का अपना बॉन्ड जारी हुआ है। भैया बहनों, आज हमारी सिटी सेफ सिटी है।
स्मार्ट सिटी है और हमने इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच की दूरी कभी कम हो पाएगी? मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में, गाजियाबाद से दिल्ली सटा हुआ है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लग जाते थे। आज भाइयों बहनों, मेरठ से गाजियाबाद 12 लेन का हाईवे तो तैयार हो चुका है, वो कब प्रारंभ भी हो चुका है। अब अगले महीने रैपिड रेल को भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। रैपिड रेल इस दूरी को और कम कर देगा। जिस दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 40 से 45 मिनट की दूरी में इस दूरी को तय किया जा सकता है। आज गाजियाबाद में अपना मेट्रो है। सपा बसपा की सरकारों में यहां पर अराजकता का तांडव था। पेशेवर माफिया और अपराधी अराजकता फैलाते थे। ये पार्टियां अवसरवादी ही नहीं, अराजकतावादी भी थी। इनके एजेंडे में विकास नहीं था। कोई हज हाउस के नाम पे पैसा खर्च करता था, कोई कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खर्च करता था। आज भाइयों बहनों, उन सब की स्थिति आप देख रहे हैं। हमें अवसर मिला, हमने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन बनाया और भव्य मानसरोवर भवन आज यहां पर गाजियाबाद की शोभा को बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में एक नई दिशा गाजियाबाद के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। पूर्वांचल भवन और उत्तराखंड भवन का निर्माण भी इस गाजियाबाद के अंदर वर्तमान में चल रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपके पास। गाजियाबाद ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की है, इसको डबल इंजन सरकार में एक बार फिर से कई गुना स्पीड देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपका सपोर्ट और समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से प्राप्त हो, इसके लिए मंच आज एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी दिए हैं। श्रीमती सुनीता दयाल जी एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रही। मैं देखता था, इधर आ जाए सुनीता जी, इधर आ जाए, अभी और भी लोग आएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। मैं देखता था इन्हें, पार्टी जहां भेजती थी प्रभारी के रूप में, विधानसभा चुनाव में ये बुलंदशहर की प्रभारी थी। प्रत्याशियों को आगे करके अपने आप पीछे से रह करके सारे कार्यक्रमों का संचालन करती थी। परिणाम क्या था? बुलंदशहर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती, सभी सीटें जीती। और भाइयों बहनों, जहां की जिम्मेदारी दी गई वहां पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही थी। और इस बार 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 वे मांग करती थी कि उन्हें विधायक का प्रत्याशी बनाया जाए, बार बार उनकी डिमांड होती थी। और हर बार किसी न किसी बहाने फिर कहा जाता था कि नहीं, उनके फलाने जिले में सहयोग की आवश्यकता है, वो फलाने जिले में सहयोग करेंगे प्रभारी के रूप में। और इस बार उनकी मेहनत पे संगठन ने उन्हें महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए आपके बीच में उतारा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, श्रीमती सुनीता दयाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके महापौर के रूप में आपके बीच में उतारा है। इनके साथ ही मुरादनगर से श्रीमती रमा देवी को, कोड़ा से श्रीमती रीना भाटी को, मोदी नगर से विनोद जाटव को, लोनी से श्रीमती पुष्पा प्रधान को, नगर पंचायत निवाड़ी से प्रदीप त्यागी को, डासना से श्रीमती नीतू सिंह को, फरीदनगर से कमल कंसल को और बदला से श्रीमती सचिन चौधरी उर्फ प्रियंका को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए।
गाजियाबाद में हैं, जोरदार तरीके से इनका स्वागत होना चाहिए। और साथ साथ गाजियाबाद में हमारे पार्षद पद के 100 प्रत्याशी भी यहां सामने बैठे हुए हैं। ये टीम होगी, फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनेगा। इसके लिए आप सबसे प्रार्थना करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए मंच और हमारे प्रत्याशी आपके बीच में उतरे हैं। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, देखिए विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है। और मैं तो खोड़ा और लोनी के मतदाताओं से भी अपील करूंगा। मेरा थोड़ा चुनाव प्रचार में कर्नाटक में मुझे जाना था, नहीं तो मैं खोड़ा और लोनी में जरूर जाता। हर घर नल की योजना से हम लोग कार्य कर रहे हैं, अमृत योजना में। और कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां शुद्ध पेयजल हम न पहुंचा दें और जहां पे सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दें। हर एक जगह उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अच्छा बोर्ड गठित करेंगे तो पैसा का सदुपयोग हो जाएगा। आपका शहर नगर अच्छा, स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। पैसे जितने चाहिए विकास के लिए, हमारे सांसद विधायकगण उतना पैसा लाएंगे। हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, उनका बोर्ड उस पैसे को विकास के कार्य के साथ जोड़ करके जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, इन सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दें। आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके अपना समर्थन दीजिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत